नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत आपके सामने अपनी नरेशन की तीसरी क्लास के साथ। हमने नरेशन पार्ट 1 और नरेशन पार्ट 2 खत्म कर लिया था अपना। नरेशन पार्ट 1 में हमने सीखा था जो हमारी एक स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स के नाम हमने सीख लिए थे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास एंड देन रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद हमने अपनी क्लास सेकंड नरेशन की सीखी थी। क्लास सेकंड में हमने सीखा था किस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं दैट के साथ। और तीसरी चीज़ हमने सीखी थी कि हम प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, प्रोनाउन को चेंज कैसे किया जाता है। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। प्रोनाउन को चेंज करने के साथ साथ हम कुछ और जो स्पेशल सेंटेंस प्रोनाउन को चेंज करने में कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम उसमें देखेंगे प्रोनाउन को चेंज। मैंने आपको बताया था आपका क्या होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर को स्पीकर चेंज करते हैं, लिसनर को लिसनर चेंज करते हैं और नॉन एक्टिव को नॉन एक्टिव से ही चेंज किया जाता है। तो इस संबंध में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि वी हमारा क्या होता है, वी हमारा स्पीकर होता है। और इस संबंध में मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिया था कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हम वी को चेंज नहीं करेंगे, वी को वी ही रखते हैं भले ही वो हमारा स्पीकर क्यों ना हो। तो बच्चों चलिए पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी तीसरी क्लास में आज सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब को, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो चलिए आज हम पहले उस सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं जो मैंने आपको दिया भी था एक, और आप बच्चों ने मेरे से पूछा भी है कि सर उसमें हम वी को चेंज क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि उसमें हम वी को चेंज क्यों नहीं करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी। बच्चों दिख रहा है ना सेंटेंस, आगे लिखा है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। मैं यहां लिख देता हूं टू गॉड। ये एक सेंटेंस लिखा है माय टीचर सेड टू मी वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। ये सेंटेंस है जिसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से हमने चेंज करना शुरू किया। माय टीचर, माय टीचर टोल्ड मी, ये आपको समझ में आई गई बात। इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस कर देंगे दैट से, ये भी आपको बात समझ में आई गई है। अब देखिए यहाँ है वी। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में मेरे टीचर ने मेरे से कहा, मेरे टीचर ने मेरे से कहा हम भगवान के लिए उत्तरदायी हैं, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन यहाँ पर हो रहा है, ध्यान देना बच्चों इस बात के ऊपर, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ सेंटेंस है और ये हमें कंफ्यूज भी काफी बार कर देता है। यहाँ पर जो भी एक्शन है, ये जो भी एक्शन है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, यहाँ पर एक एक्शन है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। तो इस एक्शन में यहाँ ये स्पीकर और ये लिसनर दोनों ही इंक्लूड हैं। ये एक ऐसा एक्शन हमें दिया गया है जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों ही हैं, दोनों ही उसमें इंक्लूड है, मीन्स यहाँ इस एक्शन में दोनों ही शामिल हैं, ये भी और ये भी। तो जब भी बच्चों ऐसा हो, जब यहाँ पर जो भी एक्शन दिया गया हो उसमें ये स्पीकर और ये लिसनर दोनों ही शामिल होते हैं, तो फिर हम यहाँ पर वी को चेंज नहीं करते, वी को वी ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए आप, माई टीचर सेड टू मी वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, हम भगवान के लिए उत्तरदायी हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, दे अगर मैं इसको कर देता हूं, तो क्या इसका सेंस बैठ जाएगा, वे भगवान के लिए उत्तरदायी हैं। वे भगवान के लिए उत्तरदायी होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं नहीं हूं, मैं भी हूं ना। तो ये एक ऐसा एक्शन है जहां पर स्पीकर और लिसनर दोनों ही इस एक्शन में शामिल हैं। तो जब दोनों ही एक्शन में शामिल होते हैं तब हम वी को चेंज नहीं करते, वी को जैसा है वैसा ही रख देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई ना। चलिए अब इसी के तरह का सेंटेंस मैं आपको और भी एक सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं, उस सेंटेंस को समझना आप। देखिए सेंटेंस लिखा है माय फ्रेंड सेड टू मी, my friend said to me we have to join the class, we have to join the class। ये एक सेंटेंस लिखा है। अब देखिए एक सेंटेंस और मैं बोर्ड में लिख रहा हूं और दोनों में अंतर बताना आप, दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने कहा my friend
वी हैव टू क्लीन आवर होम, वी हैव टू क्लीन आवर होम, ये एक सेंटेंस लिखा है। अब देखिए दोनों ही सेंटेंस है, दोनों में ही क्या है, वी है, दोनों में ही क्या है, वी है। मैं थोड़ी सी इंक अपने मार्कर में डाल देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से लाइट दिख रहा है, समझ में कम आ रहा होगा। मैं अपने मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा। दोनों ही सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें, तब तक मैं मार्कर में इंक डालने का काम कर लेता हूँ। बच्चों आपने सेंटेंस पढ़ लिए, दोनों ही सेंटेंस पढ़े आप, मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं अभी। देखो बच्चों, यहां अगर हम देखें, दोनों ही सेंटेंस हमने पढ़े। माई फ्रेंड सेड टू मी वी हैव टू ज्वाइन द क्लास, मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा हमें क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। नीचे आ जाइए, माई फ्रेंड सेड टू मी वी हैव टू क्लीन आवर हाउस, हमें अपना घर साफ करना है। अब आप मुझे बताइए, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, जैसे माई फ्रेंड टोल्ड मी, ये क्लास मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया दैट। अब देखिए, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा हमें क्लास ज्वाइन करनी है, इसका मतलब जो ये एक्शन है, क्लास ज्वाइन करने का जो एक्शन है, ये हम दोनों को करना है या केवल दोस्त को एक को करना है? दोनों को करना ना, यहाँ पर दोनों ही शामिल हैं इस एक्शन में। जब मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, इसका मतलब दोनों ही इस एक्शन में शामिल हो गए। तो जब दोनों ही एक्शन में शामिल है तो फिर हम यहाँ वी को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आ जाइए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, माई फ्रेंड टोल्ड हो जाएगा मी दैट। बच्चों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये सभी टीचर ना ही समझाते हैं, ना ही आप इसको समझ पाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ देखिए, वी हैव टू क्लीन आवर हाउस। अब मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि हमें अपना घर साफ करना है। कभी कभी कहते हैं यार आज हमें घर साफ करना है, तो उस दोस्त के घर को मैं थोड़ी साफ कराऊंगा। यहाँ पर वी कौन होगा? एक तो वो खुद और उसके परिवार के दूसरे मेंबर्स। बात है ना समझ में? तो इसका मतलब इस एक्शन में एक तो मेरा दोस्त शामिल होगा और उसके घर के जो और मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो जब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ तो फिर इस वी को हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वी को चेंज करने में हमें क्या होना पड़ता है? हमें वी को चेंज करने में वेरी वेरी केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप वी को चेंज कर रहे हो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर चेंजिंग वी एज ए प्रोनाउन, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस को चेंज करना। मींस रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब को चेंज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हम आपसे बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आ जाएगी? सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ जाएगी क्यों चेंज करें। फिर ही तो आएगा ना कैसे चेंज करें, क्यों चेंज करें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे चेंज करें। जैसे मैंने आपको कहना है, मैंने आपसे कहा कि कल को क्लास ज्वाइन करने आना है, तो पहले तो आप ये पूछेंगे ना क्यों, है ना। मान लीजिए कल को संडे है, मैंने कहा कल क्लास में आना है, तो आपने कहा क्यों। उसके बाद आप पूछ सकते हैं सर कैसे आऊँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास बस का साधन नहीं है ना। ऐसे मैंने कहा कि कल को आपको बाजार जाना है मेरे साथ, तो आप क्या पूछोगे, है ना। ये तो पहले आप कैसे, कि हम उसको कैसे की जगह क्यों, पहले क्यों में आते हैं कि क्यों चेंज करें, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बच्चों कल को बाजार चलना है मेरे साथ, तो आप क्यों पूछोगे? पहले कैसे पूछोगे या क्यों पूछोगे? आप पहले क्यों पूछोगे ना, कि क्यों जाना है, फिर उसके बाद कैसे जाना है। बात है ना समझ में। तो जैसे ही मैं वर्ब चेंज करने की बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं कि चलो बच्चों वर्ब चेंज करते हैं, तो वर्ब चेंज करते समय आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सर वर्ब क्यों चेंज करें,
और फिर कैसे चेंज करें। तो चलिए हम सीख लेते हैं इसको। मैं ये सेंटेंस हटा देता हूँ बोर्ड से। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, पहले आपको वर्ब को चेंज करके दिखाऊंगा, फिर हम बात करते हैं क्यों चेंज करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे चेंज करेंगे। मैं पहले एक सेंटेंस बोर्ड पर लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे सेंटेंस लिखा है, I did not, ये सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये हमने देखा सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, हम बना ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ये हो जाएगा ना बच्चों। अब आई को चेंज किया हमने, स्पीकर है, ये आ जाएगा ही। अब देखिए ये जो वर्ब है ना, डिड नॉट गो, ये वर्ब, ये टेंस है, इसको हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अब इसको चेंज क्यों करें, सबसे पहली चीज़ ये, फिर उसके बाद चेंज कैसे करें, दूसरी चीज़ ये। तो चलिए मैं फिलहाल तो इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया बच्चों, आपके दिमाग में एक बात आई कि सर क्यों चेंज किया आपने, कैसे तो बाद की बात है ना, क्यों चेंज किया, पहले तो ये बात आपके दिमाग में आई ना। तो चलिए क्यों चेंज करते हैं हम। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर होता है कि ये टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। मींस जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज किया जाता है। समझे बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब, आप इसको नोटिस कर लीजिए, सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट है, ये थर्ड चेंज है, टेंस चेंज। टेंस चेंज, हाँ, गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसको हम वर्ब चेंज भी कह सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, वर्ब चेंज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वाई चेंज, वाई चेंज। तो आप लिखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब आपके दिमाग में बच्चों एक बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो चलिए हम इस बात को सीख लेते हैं, कैसे पता चलता है। हम लिख भी देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कब होती है और पास्ट में कब होती है। हम इस बात को लिख के समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने लिखा प्रेजेंट, और एक तरफ मैंने लिखा पास्ट। एक तरफ मैंने क्या लिखा बच्चों, पास्ट। ठीक है, यहां जो भी चीज मैं लिखूंगा अगर वो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाती है तो वो प्रेजेंट हो गया, यहां जो भी मैं लिखूंगा अगर वो इधर आ जाता है तो पास्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा से, क्या लिखा बच्चों मैंने, सेज भी हो सकता है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। क्या हो गया, प्रेजेंट। ऐसे ही मैंने इधर लिखा सेड, तो सेड क्या होता है, से की पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, से की पास्ट फॉर्म। बच्चों अगर आपने कभी वर्ब भी नहीं किया है, टेंस भी नहीं किया है, वर्ब के आपको मींस वर्ब यूज करना भी नहीं आता आपको, फिर भी आप यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट से आप नरेशन को सीख सकते हैं। देख लीजिए, ये क्या है आपका प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट हो गया। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, तो ये क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही अगर यहां पर लिखा हुआ है आपका हैज या हैव के साथ में, हैज या हैव के साथ में आपको मिल गया यहां पर सेड, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट। और अगर यहां लिखा आ गया हैड, और हैड के साथ में क्या लिखा आ गया आपका, सेड, तो ये हो गया आपका पास्ट। ये हो गया आपका पास्ट। अब ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर अगर लिखा आता है आपका इज आर एम के साथ सेइंग, तो ये प्रेजेंट हो गया। इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज या वर, सेइंग, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका पास्ट। वाज वर के साथ क्या आ जाएगा, सेइंग, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया।
अब एक चीज़ और बचती है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं दिख रही है आपको, नीचे फिर कैमरे से बाहर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा विल या शैल के साथ में से, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट, मीन्स होता तो फ्यूचर है लेकिन इसको यहाँ पर प्रेजेंट में हम काउंट करेंगे। और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वुड के साथ में से। तो बच्चों देखिए जब ये होगा इधर से रिपोर्टिंग इस वर्ब में ये कुछ लिखा होगा तो हम इसको क्या मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं। क्या मानते हैं हम इसको, प्रेजेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं, ठीक है। और अगर ये होता है तो हम क्या मानते हैं, पास्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, पास्ट। अब देखिए जैसे ये लिखा सेड, तो सेड कहाँ पर लिखा आपका, ये लिखा सेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज किया जाता है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज किया जाता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करते, जैसा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आप इसको लिख लीजिए, लिख लिया था ना आपने, तो एक तरफ आप प्रेजेंट लिख लीजिए और एक तरफ आप पास्ट लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और फिर हम कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। लिख लीजिए, आपके पास समय है 2 मिनट का। चलिए हटा देते हैं इसको। अब मैं 1-2 सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको, आप मुझे बताना है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताना। मैं लिखता हूँ बोर्ड पर टेंसिंग, यह आपका सेंटेंस लिखा हुआ। He says to me, I am going to market। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब बच्चों बताओ मुझे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब की प्रेजेंट में है या पास्ट में है? जी बिल्कुल प्रेजेंट में है, वेरी गुड। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब की काय में होगी, प्रेजेंट में होगी, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, उसमें देखो आप, अब आगे मैं क्या लिखूं, अब इसी में आप बता दीजिए, ये काय में, प्रेजेंट में या पास्ट में? ये है पास्ट में, वेरी गुड। काय में बच्चों, पास्ट में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो गिवन वर्ब होगी, रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब होगी, इसको क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे। बात समझ में आई ना आपको? अब हमें सीखना क्या है, अब हमें सीखना है कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इसी टेंस को आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, जो मैंने लिखा है इसको ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें चेंज होगा नहीं। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ, सेड कर दिया। अब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब इसमें मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ही टोल्ड मी, ठीक है बच्चों, अभी तक ये भी ठीक है अभी तक बच्चों। अब आई को चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे ही से। अब यहाँ है हमारा क्या, वर्ब। इस वर्ब को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आपको वर्ब को चेंज करने के लिए यहाँ देखना है, ये क्या है, पास्ट है। इसका मतलब इस वर्ब को चेंज करेंगे, ये यहाँ हो जाएगा वॉज गोइंग। अब ये कैसे चेंज हुआ है ये हम सीखेंगे, ये कैसे चेंज हुआ है ये हम सीखेंगे। तो चलिए इसी चीज को अब सीखते हैं। पहले हमने हेडिंग डाला था वाई चेंज, अब हम डालेंगे हाउ चेंज। लिख लीजिए हेडिंग, हाउ चेंज। ये मैं हटा देता हूं। देखो बच्चों, वैसे तो हमारे टीचर हमें सिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें टेंस में वर्ब चेंज करते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आएगी, पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आएगी। मैं नहीं कह रहा आपको आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, और ज़्यादा बेहतर है कि आपको आना ही चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले
अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मिल जाता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपको क्या मिल जाता है, सफिक्स हो जाता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे सफिक्स भी हो जाता है सिंगुलर के लिए, जैसे ही गोज टू स्कूल। इस कंडीशन में हम इस वर्ब को बदल देंगे सेकंड फॉर्म में, कहाँ बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल, ये सेंटेंस लिखा है, चेंज करना है, मोहित, ये हो जाएगा टोल्ड मी दैट, आई क्या है बच्चों, आपका स्पीकर है, मोहित से चेंज करेंगे, आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी, सबसे पहले आपको देखना ये पास्ट में है, इसका मतलब वर्ब चेंज होगी, ये पास्ट में है, इसका मतलब वर्ब चेंज होगी। अब इस वर्ब को चेंज करेंगे क्या, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म मिली हमें, इस फर्स्ट फॉर्म को हमें सेकंड फॉर्म में चेंज करना है सिंपली, किसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको कर देंगे हम सेकंड फॉर्म में चेंज, ये हो गया आपका चेंज। फर्स्ट फॉर्म थी, हमने प्ले को प्लेड में चेंज कर दिया, क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, प्ले को हमने प्लेड में चेंज कर दिया, क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। आगे ऐसे ही इसको लिख देंगे, और कुछ चेंज करने के लिए इसमें फिलहाल नहीं। देखिए फर्स्ट फॉर्म में मिली, हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म मिली, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन चेंज किया क्यों, चेंज करते कब है इसको, हम इसको चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में होती है, पास्ट टेंस में होती है, काय में होती है, पास्ट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है पास्ट टेंस में। हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज कर देंगे। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई, फर्स्ट फॉर्म हमें मिली थी, हमने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अगर हमें यहाँ बच्चों सेकंड फॉर्म मिल जाए तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म में, हेड के साथ थर्ड फॉर्म में। चलिए अब अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाए तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म को हम नहीं बदलते हैं, इसको नो चेंज, नहीं बदलते मतलब जैसा है वैसा ही इसको रख देते हैं, नो चेंज। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा पास्ट और नहीं होता, ये पास्ट और पास्ट में यूज़ होती है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म जो वर्ब है ये पास्ट और पास्ट में यूज़ होती है, और पास्ट और पास्ट से ज़्यादा कोई पास्ट और होता नहीं है, तो इसलिए इसको जैसा है वैसे ही रख देते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देख लेते हैं, लिखते रहिएगा साथ साथ। अब मान लीजिए हमें यहां मिल जाता है डू या डज के साथ नॉट, और फिर मिल गई हमें फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम चेंज करते हैं डिड, नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी तो इसको हम चेंज करेंगे हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, और हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म मिलता है तो नहीं चेंज करते, नो चेंज, ठीक है। और आगे आ जाइए, ऐसे ही अगर हमें मिल जाता है इज आर एम, इज आर एम के साथ में हमें मिल जाएगा कोई भी या तो आईएनजी फॉर्म या कोई नाउन या जो भी आपको मिले, तो हम इनको तो जैसा है वैसे ही रखते हैं, लेकिन इस इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज या वर्ब में, कहाँ में चेंज करेंगे, वाज या वर्ब। और जो भी इसके साथ मिला है या तो आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो आईएनजी फॉर्म यहाँ आ जाएगी, और अगर नाउन कोई है तो नाउन भी यहाँ पर आ जाएगा जैसा है वैसे ही। मीन्स इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज या वर्ब में, इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज या वर्ब में। अगर हमें वाज या वर्ब मिल जाता है तो वाज या वर्ब को हम चेंज करते हैं हेड के साथ बीन में, और अगर इसके साथ कोई वर्ब है तो वर्ब आ जाएगी, नाउन है तो नाउन आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, हेड के साथ बीन अगर मिल जाता है तो इसको हम चेंज नहीं करते, नो चेंज हो जाता है। दोबारा बता देते हैं इसको, इज आर एम के साथ में अगर आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी या कोई नाउन मिल जाएगा तो हम आईएनजी फॉर्म जो मिली उसको या नाउन जो मिला उसको, इसको हम जैसा है वैसे ही रखते हैं, लेकिन इज आर एम को हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा इज आर एम के साथ दिया गया आईएनजी फॉर्म या नाउन बदल के हो जाएगा ये वाज वर्ब के साथ दिया गया या तो आईएनजी फॉर्म या कोई नाउन। और
अगर हमें वाज वर्ब मिल जाता है सेंटेंस में तो वाज वर्ब को हम चेंज करते हैं हैड बीन के साथ, या तो आईएनजी फॉर्म में जो भी गिवन है, या हम चेंज करते हैं जो नाउन उसमें गिवन है उसमें। बात क्लियर? हैड बीन के साथ अगर कुछ वर्ब आ जाती है, नाउन आ जाता है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, जैसा है उसको वैसे ही रख देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आपको हो सकता है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सेंटेंस लिखा है आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉज नॉट इन द क्लास, आई वॉज नॉट इन द क्लास। ये सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, तो हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। आई को आई से चेंज करेंगे तो आई रह जाएगा। अब देखिए ये वाज है, अब ये पास्ट में, तो इसका मतलब वाज वर्ब को मैंने चेंज किया है हैड बीन में, तो क्या हो जाएगा हैड, और इसमें नॉट भी है तो नॉट पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा बीन। तो वाज वर्ब को हमने चेंज किया हैड बीन में, चूंकि इसमें नॉट भी है ना, तो नॉट हैड और बीन के बीच में आता है, और बाकी जैसा है वैसे ही इन द क्लास। ये समझ में है आपको? एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इसका। ऊपर लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। I was playing cricket, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो ही टोल्ड हो जाएगा मी दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए वाज है, अब यहाँ सेड, ये पास्ट में है, इसका मतलब वर्ब ये जो है चेंज होनी है। अब यहाँ वाज के साथ क्या मिला? आईएनजी फॉर्म। यहाँ वाज के साथ क्या मिला था? कोई एडवर्ब मिल गया या कुछ भी मिल गया, लेकिन यहाँ इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? आईएनजी फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? वाज को हम क्या बदलेंगे? हैड बीन, और इसके साथ जो वर्ब है उसको ऐसे ही लिखने का काम हम कर देंगे, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो। ये भी हटा देता हूँ मैं अब। अब देखिए ये हमने आईएनजी फॉर्म को चेंज करना सीखा। अगर हमें मिल जाता है क्या? हैज़, हैव, हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म मिलती है, जो कि आपको पता ही है, तो हम इसको चेंज कर देंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। और अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो इसको चेंज नहीं करते, ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। अगर हैज़ हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म मिलती है, हम इसको चेंज करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो हम इसको चेंज नहीं करते, ये रहेगा नो चेंज। ठीक है बच्चों? अब इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आपके सारे के सारे टेंस जो थे जिनको हमें चेंज करना है वो सारे आ गए, बस एक आपका फ्यूचर का बचा है। तो फ्यूचर को भी हम देख लेते हैं क्या चेंज करेंगे। मान लीजिए हमें विल मिल जाएगा, तो विल को हम चेंज करते हैं काय में? वुड में। वुड को चेंज नहीं करते, वुड के साथ नो चेंज होता है, वुड हमेशा नो चेंज। ऐसे ही हमारा क्या मिल जाता है? शैल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? शैल। तो शैल को हम शुड में या वुड में चेंज कर लेते हैं, और ये अगर मिल जाएगा तो नो चेंज। मे हमें मिल जाता है तो मे को हम चेंज करते हैं माइट में, और माइट नो चेंज। कैन हमें मिलता है तो कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, कुड नो चेंज। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इस प्रकार से हम वर्ब को चेंज करते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारा अगर मस्ट मिल जाता है, मस्ट, तो मस्ट नो चेंज।
मस्ट नो चेंज होता है, और ऑट भी हमारा नो चेंज। ठीक है, तो अब हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई सेड, you have abused the boy। ये एक सेंटेंस लिखा है, इसको हमें चेंज करना है। अब चलिए चेंज करते हैं। I told him that, I told him that। you लिसनर है तो लिसनर चेंज होगा, क्या हो जाएगा ही। अब ये हैज़ हैव का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब है, ये चेंज होगी या नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना है कि चेंज होगी या नहीं होगी। अब देखिए पास्ट में तो इसका मतलब चेंज करेंगे, अभी हमने देखा था हैज़ या हैव मिल जाता है तो उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमने चेंज कर दिया द बॉय। ये सिंपल है, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपनी वर्ब को चेंज करते हैं। अब कल की क्लास जो होगी हमारी अगली क्लास नरेशन की, उसमें हम बताएंगे कि वर्ब को कब चेंज नहीं किया जाता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।